Hello students, hello everyone. Now as we have completed our chapter 1 ka part 1. Now we are moving towards chapter 1 का part 2. वो क्या है? That is offer, proposal, it's related to that. ठीक है? Chapter 2, that is proposal or the offer. I have told you offer इंग्लिश लॉ में लिखा हुआ था, प्रपोजल इज बीन रिटन इन आवर इंडियन लॉ. अभी प्रॉपर डेफिनेशन, आई नो यू गाइज आर वेरी वेर अवेयर, अरे मैम एक ही चीज हम कितनी बार पढ़ रहे हैं, बट अभी हम प्रॉपर डेफिनेशंस में जाएंगे ना. मैंने तुमको पहले ही कहा था कि फर्स्ट चैप्टर में हमने सिर्फ ओवरव्यू ले लिया, तुमको पता है ऑफर देना देना देना, बट जस्ट अ लिटिल मोर इन डिटेल, थोड़ा और देखेंगे कि भाई ऑफर होता क्या है. डेफिनेशन पढ़ ले क्या. प्रपोजल ऑफर, हम किसी को ऑफर दे सकते हैं, कुछ करने का ऑफर दे सकते हैं, या तो फिर कुछ करने से रोकने का ऑफर दे सकते हैं. अरे मैम क्या डाल दिया अभी आपने, ये क्या ऐड कर दिया. हम कुछ करने का ऑफर दे रहे हैं या तो कुछ करने से रोकने का ऑफर दे रहे हैं, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि सामने वाला हमारे ऑफर को एक्सेप्ट करे. मतलब जॉन ऑफर टू सेल हिज कार टू अभिषेक फॉर ₹50,000. देख लिया है हम लोग ने अभी तक काफी बार. इन दिस केस John signifies his willingness to sell car to अभिषेक. कुछ करने का ऑफर देना, ये तो हम बार बार पढ़ ही चुके हैं. कुछ करने का ऑफर देना. John signifies his willingness. मैं अपनी कार तुम्हें बेचना चाहता हूं, क्या तुम खरीदोगे? At ₹50,000. In this case, John is known as the offerer, Abhishek is known as the offeree. Perfect. ये भी प्रपोजल ही है, बट प्रपोजल का दूसरा पार्ट. अरे मैम क्या बोल रहे हो, पानी पूरी यू नो. अगर तुम इवनिंग के टाइम पे ये लेक्चर देख रहे रहोगे तो डेफिनेटली यू हैव टेम्प्ट फॉर पानी पूरी. प्रपोजल के डेफिनेशन को जैसे मैंने कहा, कुछ करने का ऑफर देना या कुछ करने से रोकने का ऑफर देना. तो कुछ करने का ऑफर देना वो तो हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं. कुछ करने से रोकने का ऑफर देना, ठीक है. ओके, वी हैव 2 पानीपुरी वाला भैया. वी हैव 2 पानीपुरी वाला भैया. देखा रहेगा तुमने, तुम्हारे इलाके में पानीपुरी वाले रहेंगे. गुप्ता जी, जनरली यू नो पानीपुरी सेवपुरी वाले का नाम गुप्ता जी वगैरह ही रहते हैं. गुप्ता जी, शर्मा जी, ठीक है. गुप्ता जी का है ना बढ़िया सा पानीपुरी का बिजनेस चल रहा है मरीन ड्राइव पे. ओहो हो मरीन ड्राइव. अभी चले मत जाना लेक्चर छोड़ के मरीन ड्राइव घूमने. पानीपुरी बेच रहे हैं भैया जी. तीखा पानी बनाओ, मीठा पानी पूरा बढ़िया चल रहा है उनका. एक नंबर पानीपुरी है उनका. मतलब भीड़ पूरी निकल के इनके पास आती है रोज. ये देखो लोग दिख रहे हैं, लाखों में भीड़ आती है रोज इनके पास. शर्मा जी ने देखो, शर्मा जी रोज आके देखते हैं, अरे गुप्ता जी तो बड़ा अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, बड़ा कमा रहे हैं. दोनों नेबर्स हैं, साथ में रहते हैं, काफी अच्छा कमा रहे हैं यार, सही है इतना पैसा. शर्मा जी को लगा यार बिजनेस तो बुरा नहीं है, क्यों ना मैं भी कल से गुप्ता जी के सामने ही एग्जैक्ट पानीपुरी का ठेला लेके पहुंच जाऊं. पानीपुरी का ठेला लेके पहुंच जाऊं. शर्मा जी ने बोला चलो चलते हैं. शर्मा जी भी पहुंच गए. देख रहे हो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में पहुंचे. अभी उन्होंने भी पानीपुरी का बिजनेस शुरू कर दिया. हम तो पुराने कस्टमर है गुप्ता जी के. गुप्ता जी प्लेट बेचते हैं 30 रुपया,
शर्मा जी भी बेचते हैं 30 रुपया, मान के चलो ना। तुम किसके पास जाओगे? अरे मैडम गुप्ता जी को हम पहले से जानते हैं, भैया है ना लास्ट में 2 सूखा पूरी देते हैं, कभी कभी एक्स्ट्रा भी दे देते हैं। ये तो अभी अभी आया, पता नहीं इनका पानी कैसा है क्या है। हम तो हमारे गुप्ता जी के पास ही जाएंगे। पहला दिन डीमोटिवेटेड, फर्स्ट डे, दूसरे दिन डीमोटिवेटेड, तीसरे दिन एक मेरे जैसा समझदार इंसान शर्मा जी के पास गया, भैया पानी पूरी खिलाओ। एकदम खुश हो गए, पानी पूरी खिलाए, एक नंबर पानी पूरी, बढ़िया था एकदम। सूखा पूरी भी उन्होंने मेरे को 3 दिया। मैंने बोला अभी किसी का सूखा पूरी खाया है? सूखा पूरी था मतलब वो चेरी ऑन द केक है, लास्ट में अगर एक्स्ट्रा मिल जाए तो मैं इनको एडवाइस दे देती हूँ। मैंने बोला भैया ये है ना काफ़ी सालों से लोग है ना, इनको छोड़ के आपके पास तो आने से नहीं, आपके पास आने से रहे, आपके पास आने से रहे। शर्मा जी बोलते भागो भागो इधर से, एक तो तुमको सूखा पूरी खिलाया और तुम मुझे यहाँ से भगा रहे हो। मैंने बोला नहीं नहीं भैया, मैं क्या बोल रही हूँ आपको, आपका ये जो 30 रुपया है ना पानी पूरी का प्लेट, कल से आप इसको है ना 20 रुपया डाल दो। कल से आप कितना कर दो? 20 रुपया कर दो। देखो पब्लिक कैसा आता है, दिमाग की बत्ती जली शर्मा जी की। अगले दिन 20 रुपये पानी पूरी प्लेट, 20 रुपये पानी पूरी प्लेट। यहाँ का जो ऑनेस्ट है वो तो इधर ही है, बट काफी ज्यादा भीड़ इनके पास चला गया। ओहो शर्मा जी इज डूइंग बल्ले बल्ले, खुश एकदम। गुप्ता जी का भी बिजनेस चल रहा है, बट जहाँ उनके पास पहले हजारों कस्टमर आते हैं 500 ही आ रहे हैं, और ये 500 को भी देर नहीं है जाने के लिए उधर, क्योंकि सब पानी पूरी की प्लेट सस्ती कर दी। अब मैं अभी होशियारी मार के जा रही हूँ गुप्ता जी के पास। सुनो हाँ स्टोरी सुनो। गुप्ता जी को बोल रही भैया एक पानी पूरी खिलाओ ना। गुप्ता जी बड़े परेशान हैं, बड़े रो रहे हैं, अरे मेरे इतने सारे कस्टमर्स उधर चले गए, मेरे को मेरे बच्चे का एजुकेशन का फीस भरने का है मैडम, क्या करेगा मैं। मैंने बोला चलो भैया पानी पूरी तो खिलाओ। गुप्ता जी ने मुझे 4 सूखा पूरी दे दिया, मैं और प्रफुल्लित हो गई। मैंने बोला एक आइडिया दूं आपको? बोलते हाँ दो ना। गुप्ता जी को मैंने बोला भैया आप है ना शर्मा जी के पास जाओ। किनको बोला? गुप्ता जी को। और है ना आप उनको है ना 50,000 रुपीज ऑफर करो और उनको बोलो हे शर्मा जी मैं तुमसे निवेदन करता हूँ, प्लीज क्या तुम अपना पानी पूरी का ठेला मेरे ठेले के सामने से हटाकर कहीं दूर जाकर खोल सकते हो? प्लीज मेरे यहाँ बिजनेस मत करो, इससे मेरा बिजनेस इम्पैक्ट हो रहा है, मेरे यहाँ बिजनेस मत करो। शर्मा जी उनको गुप्ता जी उनको ऑफर दे रहे हैं, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ प्लीज आप मेरे यहाँ बिजनेस मत करो, कुछ नहीं करने का ऑफर दे रहे हैं। शर्मा जी स्मार्ट है, क्यों ना करूं, मुझे भी तो अपना घर चलाना है। गुप्ता जी अरे प्लीज तुम किधर और जाके। शर्मा जी बोलते मेरा क्या फायदा? अरे भैया मैं तुम्हें 50,000 दे दूंगा, कंसिडरेशन, कुछ नहीं करने का ऑफर। एवरीवन कुछ नहीं करने का ऑफर दे रहे हैं, साथ में 50,000 भी दे रहे हैं और बोल रहे हैं मैं तुमको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ना कि तुम परमानेंटली बिजनेस बंद कर दो। देखो मैं यहाँ इतने सालों से हूँ, मेरा यहाँ बना बनाया हुआ बिजनेस है, तुम मेरे कंपटीटर आ गए हो, तुमको खोलना है तो तुम कहीं और जाके खोलो, मैं 50,000 के 1 लाख तुम्हें दे देता हूँ, बट यहाँ से चले जाओ प्लीज, कुछ नहीं करने का ऑफर देना। शर्मा जी ओहो 1 लाख रुपए आ गए, ठीक है वाइफ के साथ मैं भी घूमने जा सकता हूँ, मुझे 1 लाख ही चाहिए था, दे दो मुझे 1 लाख, मैं अपना ठेला 15 दिन बाद किधर और लगा लूंगा। Can I say this is a proper offer and acceptance? Answer is yes.
तुमने देखा रहेगा रियल लाइफ सिनेरियो में भी बिजनेसेस में ऐसी सब चीज़ें होती ही रहती है, जहाँ पे अगर हमको लगता है कि हमारा कंप्यूटर बहुत ज़्यादा कर रहा है तो हम लोग सेटलमेंट कर, हम बोलते भाई ये मेरा बना बनाया हुआ बिजनेस है, तू किधर और जाके कर। ज़बरदस्ती नहीं कर रहे ना, हम ऑफर दे रहे हैं और सामने उसको कुछ पैसा भी दे रहे हैं, कुछ नहीं करने का ऑफर दे रहे, तुम यहाँ पे बिजनेस मत करो। तो कैन आई से देयर इज अ प्रॉपर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस? आंसर इज यस। नाउ विल रीड द डेफिनेशन एंड आई एम 110% श्योर कि अभी डेफिनेशन पढ़ के तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। व्हेन वन पर्सन signifies to another his willingness to do. If you remember John and Abhishek वाला एग्जाम्पल, when one person, हमारे केस में कार वाला एग्जाम्पल, John signifies to another, बोल रहा है किसी दूसरे को, who was that another person? अभिषेक। his willingness, मुझे कार बेचनी है, क्या तुम खरीदोगे? नंबर 1। और when one person signifies to another to abstain from doing something, abstain का मतलब है कुछ करने से रोकने के लिए। जब गुप्ता जी शर्मा जी को बोल रहे आप प्लीज मेरे सामने से ठेला हटाओ, मतलब मैं उनको कुछ करने से रोकने का ऑफर दे रही हूँ। और ऐसा ऑफर हम क्यों देते हैं? विथ अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट। एसेंट मतलब कंसेंट, क्या प्लीज हाँ बोल दो। पहले वाले केस में जब जॉन अभिषेक के पास जा रहा है, मुझे अपनी कार तुम्हें बेचनी है, क्या तुम खरीदोगे? इवन जॉन वांट्स कि अभिषेक अपना कंसेंट दे दे। सेम केस में व्हेन गुप्ता जी वेंट टू शर्मा जी सेइंग दैट आप प्लीज अपना पानी पूरी का बिजनेस यहाँ मत करो, एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग समथिंग विथ अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट। आप मुझे प्लीज हाँ कह दो, आप मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लो और आप यहाँ बिजनेस मत करो। विथ अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट, एसेंट का मतलब है कंसेंट ऑफ दैट अदर पार्टी। अदर में कौन आएगा हमारे केस में? अभिषेक एंड शर्मा जी। टू सच एक्ट, एक्ट का मतलब क्या था? कार वाला डीलिंग। और कुछ करने से रोकना, डोंट सेल पानी पूरी इज सही सेट टू मेक अ प्रपोजल। एब्सटेन का मतलब है टू स्टॉप समवन फ्रॉम doing something। प्रपोजल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ऑफर हम लोग उसको इंग्लिश लॉ में बोलते हैं। एम आई क्लियर एवरीवन? होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। ठीक है, नाउ देयर आर सर्टेन एसेंशियल्स ऑफ वैलिड प्रपोजल। ओके, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड प्रपोजल? ए सुन, मुझे अपनी कार बेचनी है, तुझे खरीदेगा क्या? खरीदना पड़ेगा। ऐसा ऑफर तुम कर सकते हो? भाई लोग चप्पल मार के भगा देंगे तुमको। ऑफर कर रहे हो कि दादागिरी कर रहे हो? ऑफर करना मतलब क्या, तुमको कैसा करना है? इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट। विल यू परचेज माई कार? Will you purchase my iPhone? I am here to sell my property. Are you interested in buying my property? That is a request. It should always be in the form of request. Correct, everyone? At the same time, जब भी तुम ऑफर कर रहे हो, your intention should always be to create a legal relationship। ठीक है, it should always be in the form of an request। किसी के साथ दादागिरी करके तुम अपना काम नहीं कर सकते। ए चल, नॉट अलाउड। ऑफर कर रहे हो, रिक्वेस्ट के फॉर्म में करो।
ठीक है. एंड मेक श्योर वेन एवर यू आर डूइंग एन ऑफर योर इंटेंशन शुड बी टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होगा. ठीक है ना. यहाँ पे सिर्फ एक और चीज़ मुझे ऐड करनी है. पहला तो रिक्वेस्ट हो गया, ये दोनों बैठ के जब बर्गर खा रहे हैं, आई नो यू गाइज आर टेम्पटिंग, मैम कभी पानी पूरी लेकर आ रहे हो, कभी बर्गर लेकर आ रहे हो एंड ऑल. ए ने बी को बोला क्या तू मेरे साथ जम्बो किंग चलेगी या तू मेरे साथ कोई भी बर्गर खाने चलेगी. शी सेड येस. इफ ऑन द अदर डे शी इज नॉट एबल टू कम, यू कांट फाइल अ केस, बिकॉज ये सिर्फ क्या है ना, मॉरली है, मॉरल है, सोशल एग्रीमेंट्स है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड. ठीक है. यू शुड ऑलवेज, इफ यू वांट टू मेक अ प्रपोजल वैलिड, वैलिड प्रपोजल जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट में टर्न हो, तो यू शुड ऑलवेज क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप. चलो परफेक्ट. नाउ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. essentials of valid proposal. essentials of valid proposal. बच्चे लोग जब भी तुम लोग ऑफर करते हो ना, मेक श्योर जो तुम्हारा ऑफर है ना वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो, वेग नहीं होना चाहिए, ऊपर ऊपर से हवा में बातें नहीं होनी चाहिए. मतलब समझो मेरा बर्थडे आ रहा है, नेक्स्ट टुमारो इज माई बर्थडे, समझो मैं सबको बोल रही हूँ अरे अरे सुनते हो सब लोग, आई वॉन्ट टू गिव यू अ ग्रैंड पार्टी, कल आ जाना पार्टी करेंगे, कल आ जाना पार्टी करेंगे. किधर करेंगे कुछ नहीं बताया है मैंने. यू पीपल गॉट एक्साइटेड, ओह कल पार्टी मिलने वाली है वान्या मैम से. अरे पर वान्या मैम ने तो बोला ही नहीं, आना किधर है, घर पे जाना है, ताज में पार्टी रखी है, किधर रखी है. कैन आई से मैंने हवे में बातें की टू मेक पीपल कंफ्यूज्ड. एग्रीड, आंसर इज यस. सिमिलरली बाय सीइंग दिस एग्जाम्पल, मैंने सामने वाले को बोला सुनना मुझे कार बेचनी है अपनी, मुझे अपनी कार बेचनी है. आई हैव 5 cars. I have Mercedes, I have Audi, I have Tata Punch, I have 5 cars like this. मुझे अपनी कार बेचनी है तुम्हें एट ₹4 लाख. मैं ऑफर कर रही हूँ, तुम मेरे सामने खड़े हो, मैंने सिर्फ बोल दिया मुझे कार बेचनी है. मैं सोच रही हूँ मैं मारुति की कार बेच दूंगी 4 लाख में, सामने वाला सोच रहे हो अनीता मैडम मर्सिडीज बेच रही है मुझे 4 लाख में. मैंने कार बेच रही हूँ ऐसा बोला, भाई कौन सी कार बेच रही हूँ वो नहीं बोला, मैंने ऑफर को वेग रखा, लोगों को कंफ्यूज्ड किया. जब ऐसा सब कुछ मैं करती हूँ ना, दैट इज नॉट अ वैलिड ऑफर. बच्चे लोग तुम किसी को ऑफर कर रहे हो ना, यू हैव टू बी वेरी क्लियर, वेरी कंसाइज इन योर टर्म्स कि तुम क्या बोल रहे हो. सिमिलरली ये देखो बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, दिख रहा है, ये साइड वाले को 6 लग रहा है, ये साइड वाले को 9 लग रहा है. दे हैव नॉट क्लियर कि भाई वो 6 है कि 9, और दोनों कन्फ्यूजन्स में जी रहे हैं. जैसे मैंने बोला आई हैव 5 cars, मैंने सामने वाले को बताया नहीं लेकिन मुझे कौन सी कार बेचनी है, और सामने वाले को लगा कि अरे अनीता मैम के पास तो सिर्फ, वान्या मैम के पास तो सिर्फ और सिर्फ मर्सिडीज़ है तो मैं मर्सिडीज़ ले लूँगा. योर ऑफर शुड बी वेरी क्लियर, वेरी कंसाइज. एट द सेम टाइम मैं बोल रही हूँ आई वॉन्ट टू सेल माई मर्सिडीज कार टू यू से फॉर अबाउट 4 to 5 lakhs, 4 से 5 लाख. मैंने सोचा कि मैं 5 लाख में बेचूंगी, सामने वाले सोचा 4 लाख में. यार दोनों के माइंड में सेम टाइम पे सेम चीजें नहीं हैं. आई एम थिंकिंग आई विल सेल माई मर्सिडीज कार टू दिस पर्सन फॉर ₹5 lakhs. दैट पर्सन इज थिंकिंग कि वान्या मैम विल सेल मी अ कार फॉर ₹4 लाख. दोनों के माइंड में जब भी हम ऑफर करते हैं ना, सेम टाइम पे सेम चीज़ें होनी चाहिए. जो मैं कहना चाहती हूँ सामने वाले को वो समझ में आना चाहिए. द टर्म्स ऑफ द ऑफर शुड बी डेफिनेट, सर्टेन एंड इट शुड बी क्लियर. ऐसे सिचुएशन में रहोगे तो भाई वो चीज़ें हमेशा अनक्लियर ही रहेगी. एट द सेम टाइम
offer can be a specific offer or general offer. We'll discuss. Offer can be a specific offer or general offer. Now what does it mean? Specific offer. Same example now. John Abhishek Gupta ji शर्मा जी. जॉन ने ऑफर स्पेसिफिकली किसको किया? अभिषेक को. स्पेसिफिक. गुप्ता जी ने ऑफर किसको किया? स्पेसिफिक. ओनली इसको. क्या इसके जगह शर्मा जी के बदले कोई तीसरा पानीपुरी वाला भैया के बोल सकता है कि अरे आप मुझे 50,000 दे दो, मैं अपना ठेला छोड़ देता हूँ? नहीं. दिस आर वेरी 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 स्पेसिफिक ऑफर. स्पेसिफिक ऑफर मतलब किसी स्पेसिफिक पर्सन को ही करना. एंड एट द सेम टाइम जनरल ऑफर करना. जनरल ऑफर करने का मतलब क्या है कि एट अ लार्ज मैं सोसाइटी में ऑफर कर रही हूँ. मैं काफ़ी सारे जनों को एक साथ बोल रही हूँ, उसमें से डिपेंड्स अपॉन कि कौन मेरा ऑफर एक्सेप्ट करेगा. इट्स अ जनरल ऑफर. जनरल ऑफर मतलब एट अ पब्लिक, एट अ लार्ज. मैंने न्यूज़पेपर में डाल दिया, आई वांट टू सेल माय कार, आई एम मेकिंग अ जनरल ऑफर. जिसको भी है आके बोलो, विल डील इट, विल कम इट. हम इस पे भी और ज़्यादा डिटेलिंग में आएंगे, बट अभी के लिए तुमको सिर्फ ये समझना है स्पेसिफिक ऑफर मतलब मैंने किसी स्पेसिफिक पर्सन को किया है. जनरल ऑफर मतलब मैंने इन जनरल एट अ लार्ज पब्लिक को किया है, एट अ लार्ज लेवल पे किया है. एवरीवन क्लियर है यहाँ तक? ओके. सो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक विल मीट इन आवर नेक्स्ट सेशन. थैंक यू सो मच.